नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और वीडियो में। आज का वीडियो होने वाला है वो डेली स्वेग का होने वाला है। और इस वीडियो के अंदर ये लोग बता रहे हैं कि इंडिया के एक बच्चे ने मिलिट्री के लिए एक शू डिजाइन किया है जो कि जीपीएस से कोऑर्डिनेटेड है। तो उसके बारे में पूछ रहे हैं ये पाकिस्तानी लोगों से कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम ज्यादा बेटर है या इंडिया के। हालांकि कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं बनता है, क्योंकि हम सभी को पता है इंडियन एजुकेशन सिस्टम किस लेवल पे पहुंच चुका है। तो हालांकि ये काम काफी टाइम से चल रहा है हमारी एजुकेशन के लिए, अब जाकर के उसके नतीजे दिखने लगे हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो के ऊपर, देखते हैं पाकिस्तान के लोग बाग क्या बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? मोहम्मद खदीर तारिक। अच्छा गाइस, बताता चलो ये कॉलेज के स्टूडेंट हैं। तो इनका आज इम्तहान होने लगा मेरी तरफ से। क्या कहना चाहोगे यार? इंडिया पड़ोसी मुल्क है हमारा, कैसा लगता है? बस ठीक ही है इंडिया। ठीक ही है। क्या इंडिया में एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा बेहतर है या फिर पाकिस्तान का? सेम ही है दोनों के। सेम ही है। अगर दोनों मुल्कों का एजुकेशन सिस्टम सेम है तो वो तरक्की डेवलपमेंट की तरफ कैसे जा रहा है? वो पाकिस्तान बस हुकूमत की वजह से वगैरह इस तरह की, इधर वो सियासी वगैरह ये बेड़ा करके कर दिया इन्होंने सबका। अच्छा, तो आपको ना मैं एक वीडियो दिखाने लगा हूँ। आपकी जितना ही बच्चा, आपसे छोटा ही होगा। आपकी एज क्या है? 18 है। 18 है। तो अभी ये बच्चा है जो तकरीबन 10-15 साल का है। तो अभी इसने क्या इन्वेंट किया अपने मुल्क के लिए, चेक करो। यूज किया जा सकता है। इसमें हम पिज्जा यूज करेंगे जो काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करेगा और चेंज करते ही बैटरी में स्टोर करेगा। एंड दिस इज, आप कैसे भी इसे स्कैन करो, स्कैन नहीं होगा। एंड दिस इज द एसओएस बटन, और जब ये एसओएस बटन को दबाएंगे जीएसएम और जीपीएस से एसएमएस ट्रिगर होगा और अपने इंडियन सैटेलाइट के थ्रू से इंडियन आर्मी बेस कैंप उनकी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिल जाएगी, इन विच उनको हेल्प होगी, ताकि पता होगा कि ये यहाँ पे ओके, वी विल गो एंड रिट्रीव दिस। इसमें वायरलेस चार्जिंग होगा। जब भी आप चलोगे आपके पॉकेट में फोन होगा तो भी चार्ज होते होते ही जाएगा। एंड आप मैनुअल भी चार्ज कर सकते हो विद यूएसबी टाइप ए, टाइप सी, कोई भी। एंड आप ये ऑटोमेटिकली खुद लोकेशन अपडेट करते रहेगा जिसको भी करना हो। तो ये सिक्योरिटी और वेरेबल डिवाइस है विच इज वेरी यूजफुल फॉर आर्मी, चिल्ड्रन, वुमेन्स एंड। क्या कहना चाहोगे? काइनेटिक एनर्जी का पता, ये जो बता रहा था, कुछ समझ आई इसकी? बस कुछ कुछ है ही है। कुछ भी समझ नहीं आई। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम का। वहाँ पर 10 से 15 साल के बच्चे ने एक ऐसा जूता इन्वेंट कर दिया जो कि आर्मी के लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है। किसी भी आप अंदाज़ा लगाओ कि वो कहीं भी जाए, उसका जो सैटेलाइट के ज़रिए उसका जो कनेक्शन रहेगा वो पता रहेगा कि वो कहाँ कहाँ है इस टाइम। तो ये जूता जिस तरह से उस बच्चे ने इन्वेंट किया, क्या आपको इस तरह की इधर सिखाएं तो फिर पता लगेगा ना, उधर तो उन्होंने वगैरह सब सारे। पहले 2 मिनट उस जूते के लिए बात कर लेते हैं। जितना मुझको समझ में आया वो शायद प्रोटोटाइप है, तो अभी फाइनल स्टेज में नहीं आया है वो। बट बहुत ही अच्छी बात है किसी बच्चे ने अगर ऐसी कोई चीज बनाई है जो मिलिट्री के लिए बहुत काम आ सकती है। अच्छा, ये मिलिट्री के लिए ही नहीं, ये बहुत सारे और भी काम आ सकती है, जैसे कि लेडीज की सिक्योरिटी के लिए भी काम आ सकता है, बच्चों के लिए भी काम आ सकता है, बच्चों को ट्रैक करने के लिए। और मिलिट्री तो है ही है, तो इसके बहुत सारे मल्टीपल यूज हो सकते हैं। और बहुत ही अच्छी बात है कि इंडियन किसी बच्चे ने ये बनाया है। तो पहली बात तो उस बच्चे को बहुत बहुत बधाई हो कि, पर हाँ, भी प्रोटोटाइप है। अब जैसे इससे आगे बढ़ेगा तब ये और जिसको बोलते हैं कि और फाइनल होता जाएगा। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। बताते हैं इधर तो बस नहीं, ये गवर्नमेंट के स्कूल्स में देख लें, आप कॉलेजेस में देख लें, आप टीचर ही नहीं आते हैं और बच्चे फिर कैसे आएंगे? बच्चे भी नहीं आते, फिर ऐसे ही चल रहा है निज़ाम, बस फीसें ले रहे हैं बस। तो ये जो उनसे बच्चे ने जिस तरह का इन्वेंशन की, क्या आप कर सकते हो? ये सिखाएंगे तो हम ज़रूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे हम। अच्छा, कौन से क्लास में पढ़ते हो? फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में पढ़ते हो। तो कितने मार्क्स आते हैं फर्स्ट ईयर में? मेरे अभी आएंगे ना। नहीं नहीं, उसमें मैट्रिक में कितने मार्क्स थे? मैट्रिक में 900 थे मेरे। 900 थे। अच्छे अच्छे मार्क्स लिया यार। तो क्या यहाँ पर कुछ थ्योरी पढ़ाई जाती है सिर्फ, या प्रैक्टिकल वर्क भी क्या करवाया जाता है? बस थ्योरी कराई जाती है तो जी। खुश हो इस एजुकेशन सिस्टम से? नहीं ना, खुश कैसे होंगे हम। तो क्या अगर अब हमने पहले जैसे बात की कि इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात की, बच्चे वहाँ पर बच्चों को ये सब सिखाया जाता है, उनके बच्चों को पता, आपको पता सैटेलाइट के बारे में? जी। क्या है सैटेलाइट? वो खला में जो भेजते हैं ये
अपने पाकिस्तान के अब काफ़ी मुल्कों ने भेजे हैं जिसे हम नेविगेट कर सकते हैं। अब मोबाइल कॉल कर सकते हैं एक एक मुल्क इंटरनेट से वहाँ से आता है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो सैटेलाइट के थ्रू टीवी चैनल्स आते हैं, मोबाइल फ़ोन ऑपरेट होते हैं। अच्छा, अपना आप ये गूगल का जो मैप होता है इसके ज़रिए, जिसके ज़रिए आप यूज़ करते हो, सब कुछ सैटेलाइट के थ्रू होता है। क्या आपको स्पेस एजेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन है? पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? पता नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं पता। इंडिया की स्पेस एजेंसी का नाम पता क्या है? वहाँ के आप 5वीं क्लास के इतने से बच्चे से 5 या 6 साल के बच्चों को पूछोगे स्पेस एजेंसी के बारे में पता है? सर खुद को अपने देश के बारे में नहीं पता, इंडिया का सब बताओ। पता होगा, मैं नहीं बताया हमें तो। तो एजुकेशन सिस्टम थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए। जी जी, क्यों नहीं करना चाहिए, करना तो चाहिए। क्या अगर आपको इस तरह की अपॉर्चुनिटी दी जाए कि आप भी कुछ मुल्क के लिए करो तो क्या करोगे? निज़ाम सही करेंगे उसका, मुल्क का। टीचर्स वगैरह, ये जो कॉलेजेस में हैं टीचर्स नहीं आते, उनको बेहतर करेंगे हम। अटेंडेंस वगैरह मार्क करेंगे, अटेंडेंस नहीं ना लेते, इस वजह से बच्चे भी नहीं आते ना फिर टीचर आते हैं। अटेंडेंस वगैरह का करेंगे, वो फिर स्कूल्स और कॉलेज के बच्चे आएंगे। अगर चलो अब इससे थोड़ा हट के मैं आपसे ना जनरल क्वेश्चंस पूछता हूँ कि इंडिया कैसा मुल्क लगता है, कैसा लगता है आपको? अच्छा मुल्क है या नहीं है? इंडिया ठीक ही है बस। ठीक ही है। मतलब क्या हमें उनके साथ लेन देन करना चाहिए, ट्रेड करनी चाहिए, ताल्लुकात रखने चाहिए या नहीं? नहीं, नहीं रखने चाहिए, क्यों? क्योंकि इंडिया बहुत मुसलमानों पर जुल्म ढाता है, और इंडिया मुस्लिम को सही नहीं समझता, इबादत भी नहीं करने देता, इसीलिए हम पाकिस्तान अलहदा मुल्क बनाया है। ये इसी सारी बातें आपको किसने बताई हैं? एजुकेशन ही बताई हैं। एजुकेशन ने बताई हैं हमारे? जी, कौन से क्लास की, कौन कौन से ये सब्जेक्ट? शुरू से ही पढ़ाते आ रहे हैं वगैरह, कायदे आज़म, इल्लामा इकबाल वगैरह को। अंदाज़ा लगाएं गाइस, अंदाज़ा लगाएं। आप यकीन करो, अगर मैं आपको ना एक इंडियन की वीडियो दिखाऊं यहाँ पर बच्चे की, मैं दिखा ही देता हूँ गाइस, आपको मैं दिखानी पड़ेगी। क्योंकि इस एजुकेशन सिस्टम पर अगर हम पढ़े रहे, बच्चों को एजुकेट ना किया हमने, हम पर बात आएगी, मीडिया में हम आ रहे हैं माइक उठाकर, अगर हम इस बच्चे को भी एजुकेट ना कर सकें तो फिर हमारे इस काम करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो मैं एजुकेशन में बात नहीं आएगी ये आपके। बच्चा वो नहीं बोल रहा है तो उसको स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, वो तो खैर वो बोलेगा ही बोलेगा। उससे ज्यादा दिक्कत ये है कि आप लोग यही सब बातें करते भी हो वहां पर अपने यहाँ पे, तो जब अपने यहाँ पे आसपास के बच्चे सुनता है वही बोलता है। तो जो मेजोरिटी ऑफ पाकिस्तानी है वो इसी टाइप की बातें करते हैं, तो इसलिए वो बच्चा तो यही बोलेगा ही बोलेगा, जो उसने सुना है वही तो बोलेगा। और बाकी की रही से जो कसर बाकी बच जाती है वो आपकी एजुकेशन सिस्टम पूरा कर देती है। जो बताया है भाई ने, किताबों के नाम, इलाम इलामा इकबाल क्या नाम था जिसका, तो बाकी सारी जो कमी होती है वो किताबें पूरा कर देती हैं। तो उसमें बच्चे की गलती नहीं है। हाँ, बड़ा होकर के ये भी ऐसी बातें करेगा, अपने बच्चों को भी यही सिखाएगा, वो दिक्कत आएगी, तब दिक्कत आएगी। और मुजम्मिल भाई को मैं एक ही बात बोलूंगा कि अगर उसको नहीं पता था इंडियन स्पेस एजेंसी का नाम, कोई कोई इशू नहीं था। पाकिस्तान का नहीं पता था तब भी कोई बात नहीं, पर उसको बता देते कि स्पार्को है। आप इंडिया का मत बताइए भले से, पर उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम तो बता दीजिए, ताकि आगे से तो उसको याद रहे। आपको ना एक वीडियो दिखाता हूँ, आप ज़रा माइंड सेट चेक करना। हमारे बच्चों का, आपके जैसे बच्चे ही हैं। चलो मैं आपको यूट्यूब से डायरेक्ट दिखा देता हूँ। ये पाकिस्तानी मेरे बच्चे, इंडियन बच्चे। कि पाकिस्तान और भारत दोनों को एक साथ मिलकर एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, और मतलब देश की तरह नहीं, एक साथ मिलके इस पूरे विश्व की प्रगति के लिए काम करना चाहिए। वो बच्चे कह रहे हैं कि भाई हमें पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन बनाने चाहिए, अगर आगे बढ़ना है दुनिया में तो विदाउट अच्छे रिलेशंस बनाए। अगर आप इंडिया को अच्छा नहीं समझोगे, वो आपको अच्छा नहीं समझेंगे, इस तरह तो जंग चलती रहेगी, डेवलप कब करेंगे हम? बात समझ में आती है? क्या आप क्या अंदाजा लगाए इस बात से? नफरतें करनी चाहिए? सर नफरतें हम नहीं करते, वो भी डालते हैं नफरतें। जंग वो छेड़ रहे हैं, ये कश्मीर हमारे से ले लिया उन्होंने। कश्मीर में इतने जुल्म कर रहे हैं, उनसे नफरत ही होगी और खुशी होगी उनसे। अब आप अंदाजा लगाएं कि मेरे इन बच्चे ने ये इस तालीमी निजाम को पूरे 12 से 15 साल दिए हैं, मेरे 5 मिनट की वीडियो इसके अंदर से वो सारी चीजें निकाल नहीं पाएंगी, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूंगा कि भाई नफरतों से कुछ भी हासिल नहीं होना, मोहब्बतों से हासिल होना। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर कोई आपका भाई, अगर फॉर एग्जांपल का कोई मैं ही या कोई दूसरा बंदा
बात पैदा होगी आपके दिल में या बुरी बात? तो आप यहाँ पर किसी के अगेंस्ट भी बात करोगे तो ये पूरी दुनिया में अंदर ये वीडियो चलेगी, तो ये वीडियो पूरी दुनिया के अंदर चलेगी तो हमारे लिए क्या माइंडसेट बनेगा उनका? सर ये अब हम देख तो रहे हैं कश्मीर के बारे में जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। आप बताएं। अब आप बताएं हमारे कश्मीर में क्या हो रहा है? जुल्म हो रहा है उतने दिन। हमारे कश्मीर में जो हमारे पास है कश्मीर, आजाद कश्मीर जिसे हम कहते हैं, उधर क्या हो रहा है? उधर क्या लोगों को जिंदगी की फैसिलिटीज मिल रही है? तो क्या यहाँ पर जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है अभी लोगों को रोटी मिल रही है? कुछ को मिल रही है, नहीं मिल रही कुछ को। तो फिर जुल्म कहाँ हो रहा है? तो क्या बताऊं मैं आपको, इंडिया में हो रहा है ना जुल्म। यहाँ पर जो हो रहा है मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो रोड ब्लॉक करते हैं लोग, यहाँ पर जो धरने देते हैं, किस लिए देते हैं? महंगाई के खिलाफ देते हैं ना। जी। तो हमारे कश्मीर में सबसे ज्यादा जल्द से निकल रहे हैं कि भाई यहाँ पर लोगों को राइट्स नहीं मिल रहे, यहाँ पर बिजली बड़ी महंगी है, आटा नहीं मिल रहा, तो हम क्या उनके साथ इंसाफ कर रहे हैं? ये सर हुकूमती निज़ाम इधर बिल्कुल खराब है। तो हुकूमत ही करती है ना भाई। ये जो आती है वो कहती है हम पैसा इकट्ठा कर लें, पैसा इकट्ठा कर लें, हम कर लें, हम बस मुल्क को खा रहे हैं सारे बैठ के। अब आपने कहा कि जुल्म बड़ा होता कश्मीर के अंदर, आपको पता हमारे कश्मीर में कितनी यूनिवर्सिटी? एक यूनिवर्सिटी। अगर मैं बताऊं हॉस्पिटल सिस्टम का पता कितनी हॉस्पिटल? नहीं पता ना। हॉस्पिटल सिस्टम भी इतना नकारा है। अगर मैं बात करूं जम्मू एंड कश्मीर में जो इंडिया साइड कश्मीर है, वहां पर पता कितने हॉस्पिटल? हमारे पूरे पंजाब से ज्यादा हॉस्पिटल वहां पर होंगे। वहां पर यूनिवर्सिटीज पता कितनी? वहां पर इंटरनेशनल 9 से 10 टॉप वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज में से पहली एक या दो यूनिवर्सिटीज इंडिया के पास है कश्मीर में। तो बताइए डेवलपमेंट कहाँ पे? नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एक या दो कश्मीर की तो नहीं होंगी। मे बी शायद तक इंडिया की शायद तक एक दो होंगी। मुझको नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर की कोई वर्ल्ड लेवल पे। हाँ, वहाँ पे बन जरूर रही है। कश्मीर के अंदर बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ बन रही हैं। शायद तक एम्स भी आ रहा है वहाँ पर। एम्स तो शायद 2 आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से नहीं है। अगर किसी को पता हो कि जम्मू कश्मीर में अगर ऐसी कोई, अगर मैं गलत हूँ तो भी कमेंट में बताना मेरे को कि हमारी यहाँ की कोई यूनिवर्सिटी या इंडिया की भी कोई यूनिवर्सिटी टॉप 10 के अंदर आती है वर्ल्ड के अंदर। बताना कमेंट करके अगर पता हो किसी को तो। इधर भी है। फिर भी इधर कह रहे हो, इधर डेवलपमेंट कहाँ पर है वो बता दो, चलो मैं छोड़ देता हूँ। सर पाकिस्तान को आप कम कर रहे हैं, आप इंडिया को आप ज़्यादा कर रहे हैं, पाकिस्तान कम नहीं है। पाकिस्तान में अल्लाह ने बहुत नेमतें दी हैं। कौन कौन सी नेमतें दी हैं बताओ? ये सारे इतना ज़रखेज़ मुल्क है ये, और बाहर के मुल्कों से ज़्यादा तरक्की नहीं है इसमें, लेकिन ये हमारी गलती है। लेकिन पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है। मेरा मुल्क पाकिस्तान बहुत अच्छा है। यहाँ के लोगों ने करप खाया हुआ है, इसे तबाही की तरफ लेकर गए हैं। मैं लोगों को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ भाई। यहाँ पर आपको भी करना चाहिए, सबको करना चाहिए। जिस निज़ाम के खिलाफ आप आवाज़ नहीं उठाएंगे, इस निज़ाम के खिलाफ आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हम यही हालात रहेंगे। अब आपको जो पढ़ाया गया कि भाई हमारा दुश्मन है हिंदुस्तान, हमने हिंदुस्तान से दुश्मनी करनी है, कर सकते हो दुश्मनी? 4 जंगें लड़ी हैं, कौन नुकसान उठा रहा है आज? हम भी उठा रहे हैं और वो भी उठा रहे हैं। वो किस तरह उठा रहे हैं? उनकी दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत है, उनके पास $4 ट्रिलियन है। आपको पता हमारे पास कितने ट्रिलियन, हमारे पास कितने पैसे हैं? हमारे पास आपको पता ही नहीं है कुछ भी यार। बच्चे मेरी बात सुनो, मेरे भाइयों के जैसे छोटे भाइयों, आप दुश्मनियाँ नहीं करनी। हमने क्या करना है? मोहब्बतें बांटनी है। मोहब्बतें बांटनी है, पीस करना, वो भी हमारे ही हिस्सा है भाई। इस लाइन के अंदर ये जो सा प्लॉट नजर आ रहा है, इसके अंदर 2 हिस्से कर दो तो वो भी हमारा था, वो भी हमारा ही है। क्या कहेंगे? अब क्या कहूँ मैं, अच्छे हैं यार सारे ही। सारे अच्छे हैं। क्या नफरत करते हो आप उनसे? नहीं क्या उनके साथ ट्रेड करनी चाहिए? नहीं ट्रेड भी नहीं करनी चाहिए। करनी ट्रेड चाहिए। पता किसे कहते हैं? पता है मुझे, किसे कहते हैं? मिल बांट के खाना। नहीं यार, ट्रेड इसे नहीं कहते। ट्रेड कहते हैं कि यहाँ के प्रोडक्ट वहाँ जाए, वहाँ के प्रोडक्ट यहाँ पर आए। करनी होनी चाहिए, हो जाए। होनी चाहिए। फिर से जोर से बोलो, फिर मुझे यकीन होगा, वरना होनी नहीं। चाहिए। क्या मोहब्बतें करनी चाहिए? जी क्या प्यार बांटना चाहिए? जी। चले गाइस, अच्छा हो गया, बच्चा समझ गया कि बच्चे ने कह दिया कि अभी ट्रेड भी होनी चाहिए, प्यार भी होना चाहिए, दोनों तरफ नफरतों को ख़त्म करना चाहिए। तो बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का, थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। नाम आपका? जावेद। सर क्या कहना चाहेंगे, तालीमी निज़ाम कौन से मुल्क का बेहतर है, हमारा है या फिर हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान का? हमारा बेहतर है। हमारा बेहतर है। सर हमारा किस तरह से बेहतर? हम तरक्की तो कर नहीं रहे हैं किसी चीज़ में। देखें जी, कोशिश जारी अल्लाह ताला करेगा, करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अल्लाह ताला ने तो कहा कि हमें कहा है कि भाई
तुम्हें मैंने मोहलत दी है, तुम्हें मैंने इजाज़त दी है कि जो दिल करता करो ज़मीन में। देखें जी, हमारा एक गरीब मुल्क है, उसमें हमारी सनत, काश्तकारी सब चीज़ें हैं, तो वो तो इंशाल्लाह सब इंडिया में भी है। अल्लाह ताला करेगा, आस्ता आस्ता ठीक हो जाएगा सारा। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे कि पॉलिटिशियन जो हुक्मरान है हमारे बेहतर है या फिर हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान के? हमारे बेहतर है। हमारे हर चीज़ हमारी बेहतर है। हाँ, हर चीज़ हमारी बेहतर होने के बाद भी हम तरक्की क्यों नहीं कर रहे? करेंगे आगे, अल्लाह की मर्जी, कोशिश तो कर रहे हैं ना, अच्छा, मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो अल्लाह बेहतर करेगा। हमारी तालीमी निज़ाम इतना बेहतर है तो हमारे तालिबे इल्म ने, हमारे बच्चों ने आज तक कोई बड़ा इन्वेंशन, कोई बड़ी ईजाद क्यों नहीं की? क्या बड़ी चीज़ें ईजाद की हैं आज तक? करते हैं, आप देखें बैरून मुल्क में पाकिस्तानी कितने हैं जो उन्होंने सॉफ्टवेयर बनाए, कुछ बनाए, नाम पैदा किए, कितने लोगों के आते हैं नाम, टेलीविज़न देखें आप। पाकिस्तानी बच्चों, हाँ जी, पाकिस्तानी कितने बच्चों के नाम आते हैं। पाकिस्तान के अंदर रहते हुए की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर रहते हुए देखो जी, इधर से ही गए हुए हैं ना वो लोग, उधर पढ़ लिख के उन्होंने अपने आप को मनवाया है, हम पाकिस्तानी हैं, हमने ये काम कौन सा किया। ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया? किसी एक सॉफ्टवेयर का नाम पता आपको? मुझे नाम नहीं याद अभी तक। आपको मैं एक इंडियन बच्चा दिखाना चाहूँगा, उसके इन्वेंशन। अब आप देखेंगे तो आपने हैरान होना है कि यार ये कैसे पॉसिबल है। इंडियन आर्मी के लिए यूज किया। इंडियन आर्मी के लिए इसने जूता बनाया। इस जूते के अंदर हर एक चीज़ मौजूद है, जिससे आप नेविगेशन सिस्टम, ये अपनी लोकेशन बताता है, और चार्जिंग भी ऑटोमेटिक होता है। बटन दबाएंगे आपकी लोकेशन चली जाएगी सैटेलाइट पे। बटन, और जब ये एसओएस बटन को दबाएंगे जीएसएम और जीपीएस से एसएमएस ट्रिगर होगा। बच्चे की उम्र देखे ज़रा, 9 साल का बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा है, 10 से 15 साल का बच्चा होगा। तो इसकी इन्वेंशन चेक करें आप। इन विच उनको हेल्प होगी, ताकि पता होगा कि ये यहाँ पे ओके, वी विल गो एंड रिट्रीव दिस। इसमें वायरलेस चार्जिंग होगा, वायरलेस चार्जिंग है, जेब के अंदर मोबाइल रखेंगे ऑटोमेटिक चार्ज होगा। भी चार्ज होते होते ही जाएगा। एंड आप मैनुअल भी चार्ज कर सकते हो विद यूएस। इस तरह की इन्वेंशन क्यों नहीं कर पाते हमारे बच्चे? बस हमारे बच्चों के पास या हमारे वो वसाइल नहीं है, जिसकी वजह से नहीं कर पाते। अच्छा, तो टैलेंट तो इंडिया में ज़्यादा हुआ ना, फिर बच्चे इतने बड़े इन्वेंशंस कर रहे हैं। वो देखे ना, उनके माँ बाप हो गए या उनको गवर्नमेंट की तरफ किसी तरफ से कोई ना कोई वसाइल मिलते हैं तो करते हैं ना लोग। तो हमें, हमारे भी अरे माँ बाप हो गए तो आप लोग भी तो माँ बाप हो, आप लोग कर लो, आप लोग अपने बच्चों को सुधार लो ना। वो तो निकल पड़ा है गजवा हिंद करने आपके बोलने पर, आप लोग करवा लेते हैं इन्वेंशन उनसे, खुद कुछ ठीक कर नहीं पाते हो और फिर दूसरे के ऊपर ब्लेम लगा देते हो। और अभी 2 मिनट बाद के अंदर देख लेना, ये आ जाएंगे भी कि हमारे सियासी हालात की वजह से। जब भी कुछ नहीं कर पाओ तो किसी और के ऊपर ब्लेम। अरे ब्लेम गेम खेलना बड़ा आसान काम है सर, किसी को भी ब्लेम कर देना बड़ा आसान काम है। आपने खुद ने क्या किया है ये बताओ ना, कि आपने बच्चों को समझाया कि बेटा गजवाए हिंद छोड़ो, गजवाए रोटी करो, या गजवाए रोटी भी छोड़ दो, अपने काम से काम रखो, अच्छे अच्छा काम करो। आपने सिखाया कि अपने बच्चों को ये? चलिए आगे देख लेते हैं। तो ये इस बच्चे के वसाइल कोई भी नहीं है, ये घर पे बैठ के इजाजत कर रहा है। नहीं, घर पे बैठ के तो नहीं इतना होता ना, जिसके देखो जी, कोई भी काम करने के लिए ये होता है कि मुकम्मल पूरा उसका एक स्केच तैयार होता है, उसके मुताबिक काम होता है, इस तरह नहीं हो सकता। तो हमारे मुल्क में हीरोज क्यों नहीं बनते? बस हम वसाइल उनकी इज्जत नहीं करते। नहीं करते, सब कुछ करते हैं, हमारे पास जरा वसाइल की कमी है। हमें जिसने एटम बम बना के दिया, हमने तो सड़कों पे मार दिया डॉक्टर अब्दुल कदीर को। नहीं, अल्लाह माफ़ी दे, उसको भी इज्जत मिली। सड़कों पे मर रहा है सर, मैं आपको बता रहा हूँ, रोड पे कहता मुझे दुनिया सबसे बड़ा अफसोस ये है कि मैंने इस मुल्क के लिए एटम बम बना के दिया। नहीं देखें, ये उनकी अपनी सोच, मगर हम क्योंकि पाकिस्तानी है, जब आए उसने एक तोहफा दिया है, हम लोग उसकी दिली तौर पे इज्जत कदर करते हैं। सर उस बंदे ने हमें तोहफा दिया, लेकिन एक भी बैंक के अंदर उस बंदे का अकाउंट नहीं बना। बैंक वाले कहते हैं कि भाई बम बनाना एक नेगेटिव प्रोफेशन है जो इंसानियत को नुकसान देता, तो इसका अकाउंट नहीं बन सकता। पाकिस्तान में तो ये होता है अपने लीडर के साथ, जिसने इंडिया को बम एटम बम बना के दिया उसको। अब देख लीजिए, ये फिर मिस इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं। अब्दुल कादिर खान, डेफिनेटली उन्होंने पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम तैयार किया था, पर उनके साथ जो हुआ है वो इसलिए नहीं हुआ है, उनको फादर ऑफ पाकिस्तानी न्यूक्लियर बॉम्ब भी कहते हैं, पर उनके साथ में ये सब इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि उन्होंने परमाणु बम बनाया, इसलिए नहीं हुआ है। उन्होंने लीबिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया, इन तीनों को पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम या उसके जो ब्लूप्रिंट होते हैं वो बेचने की कोशिश करी थी, इसलिए उनको अरेस्ट किया गया था। अच्छा, तक 2004 के अंदर मुशर्रफ ने क्षमादान की बात करी थी, पर वो हो नहीं पाया। को इसलिए सजा मिली क्योंकि उन्होंने जो न्यूक्लियर का जो प्लान होता है पूरा
ये ईरान, लीबिया और नॉर्थ कोरिया वहां पर बेचना चाहा, और शायद बेचा भी हो, कितना बेच पाए कितना नहीं बेच पाए वो सारी बात की बात है। और हाँ, रिपोर्ट्स ऐसा कहती हैं कि इन्होंने ये चीज कन्फेस भी करी थी। सदर बना दिया मुल्क का। वो ठीक है, इस तरह की इज्जत इधर भी मिलनी चाहिए थी उन्हें, डॉक्टर गदीर साहब को मिलनी चाहिए मिलनी चाहिए थी ना। मिलनी तो चाहिए, क्या कहेंगे, हमें अपने हीरोज की कदर करनी चाहिए। करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच सर, वेरी नाइस टॉक विद यू। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? अबू बकर, क्या करते हैं? मैं इंजीनियर हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। अगर मैं एजुकेशन सेक्टर की बात करूं, एजुकेशन सिस्टम की बात करूं, क्या लगता है कि लिटिल छोटे से 10 से 15 साल का बच्चा कौन सी क्लास में होना चाहिए? 10 से 15 साल का बच्चा, उसको मिडिल स्कूल लेवल पर होना चाहिए, मिडिल 8 क्लास में होना चाहिए। और उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि क्या वो चीज़ें इन्वेंट कर सकता है? पाकिस्तान के बच्चे की अगर बात करें तो कौन कौन सी चीज़ें बना सकता है? क्या वो जदीद साइंस में पाकिस्तानी बच्चे आगे हैं या नहीं? हमारे बच्चे बिल्कुल आगे नहीं हैं, जदीद साइंस में आगे नहीं हैं। अगर इंडियन बच्चों की बात करें साइंस में, तो क्या वो हमसे आगे हैं या पीछे हैं? इंडियन बच्चे हमसे बहुत आगे हैं। उसकी एक वजह है, उसकी वजह ये है कि उनका जो नॉलेज, उनका जो सिलेबस है ना, वो उनका जो वो क्रिएटिविटी सिखाता है। हमारा जो है डाटा बेस है सारा सिलेबस। ज़बरदस्त। इसी बरक्स मुझे मेरे एक दोस्त ने वीडियो भेजी है, कहता भाई अपने पब्लिक को दिखाओ ये वीडियो और उनका रिएक्शन लो कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। ये इंडियन आर्मी के लिए यूज किया जा सकता है। इसमें हम पीजर यूज करेंगे जो काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करेगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में करेगा। करो, स्कैन नहीं होगा। एंड दिस इज द एसओएस बटन, और जब ये एसओएस बटन को दबाएंगे जीएसएम और जीपीएस से एसएमएस ट्रिगर होगा। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। जीपीएस से डायरेक्ट सैटेलाइट को कनेक्ट होगा। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिल जाएगी, इन विच उनको हेल्प होगी, ताकि पता होगा कि ये यहाँ पे ओके, वी विल गो एंड रिट्रीव दिस। इसमें वायरलेस चार्जिंग होगा, वायरलेस चार्जिंग होगा। एक्सीलेंट, मार्वेलस, मार्वेलस। चार्ज होते होते ही जाएगा। एंड आप मैनुअल भी चार्ज कर सकते हो विद यूएसबी टाइप ए, टाइप सी, कोई भी। एंड आप ये ऑटोमेटिकली खुद लोकेशन अपडेट करते रहेगा। ऑटोमेटिकली लोकेशन भी अपडेट करेगा, अंदाजा लगाइए जूता। वाओ वाओ, वेरी नाइस। डिवाइस है विच इज वेरी यूजफुल फॉर आर्मी, चिल्ड्रन, वुमेन्स एंड ट्रैकिंग। कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, बच्चे, बूढ़े और आर्मी के, मतलब के हर किसी के लिए ये वेरिएबल है कि हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। इस तरह की इन्वेंशन पाकिस्तानी बच्चों को, पाकिस्तानी हम कितने दूर हैं? यहाँ पर तो हमारे एसएसटी की किताबों में पढ़ाया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है। हम तो यहाँ पर अपने बच्चों को दुश्मनियों से नहीं निकाल पा रहे हैं। माइंडसेट हमारा ऐसा है। क्या लगता है कि माइंडसेट अपडेट होते हुए कितना टाइम लगेगा हमें? देखिए, सबसे पहली बात ये कि हमारे बच्चे में टैलेंट की कमी नहीं है। हमारे बच्चे पाकिस्तान के जो है ना, ये इंडिया वालों को, और क्या इंडिया तो क्या बात है, अमेरिका को भी कम्पीट कर सकते हैं। लेकिन अभी तक कर नहीं पा रहे। लेकिन ज़रूरत इस बात है कि हमें अपने सिलेबस को रिवाइज करना पड़ेगा। हमें अपने सिलेबस को थ्योरी से, किताबों को रटा लगवाने से निकाल के उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ लाना पड़ेगा। बच्चों को हम एक्टिविटीज़ सिखाएं, उनको प्रैक्टिकल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कराएं, और बच्चों को हम फ्री हैंड दें कि वो अपनी मर्ज़ी से लैब में जाएँ और अपनी मर्ज़ी से देखें। एक चीज़ को इन्वेंट करने के लिए 100 गलत प्रैक्टिकल करने पड़ते हैं। हमें बच्चों को पहले मोटिवेट करना पड़ेगा। अगर आप गलती करोगे फिर क्या होगा, कोई बात नहीं। गलतियों से इंसान सीखता है, और गलतियां हमारी अच्छा टीचर बन के हमारे लिए अच्छा फ्रेंड साबित होती हैं। गलतियां, मिस्टेक करना कोई गलत बात नहीं है। जब तक आइंस्टाइन ने इतनी सारी गलतियां की हैं, थॉमस एडिसन ने एक बल्ब बनाने के लिए कम से कम पहले 1000 प्रैक्टिकल गलत किए हैं, उसके बाद उसने एक बल्ब ईजाद किया है। 999 प्रैक्टिकल गलत किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह। थैंक यू फॉर करेक्शन। मीन्स कि हम अपने बच्चों को मोटिवेट करें और उनको हम एक थ्योरी बेस से निकाल के प्रैक्टिकल के ऊपर लेके आएँ। कम से कम 80% हमारे पास प्रैक्टिकल की होनी चाहिए और 20% थ्योरी होनी चाहिए। लेकिन हमारे रिवर्स है, बच्चे सिर्फ किताबों को रटा लगा के तोता बन जाता है। तो जब इस तरह के बच्चे, जिस तरह के आपने देखा कि 8 से 10 साल का बच्चा बाहर निकलकर इतनी बड़ी इन्वेंशन कर रहा अपने मुल्क के लिए, मुल्क का हीरो बन जाएगा ये। तो इस तरह की अगर हम अपॉर्चुनिटीज़ दें पाकिस्तानी बच्चों को भी, तो क्या लगता है कि हमारे बच्चे निकल सकते हैं आगे? मैंने यही कहा कि हमारे बच्चों में टैलेंट बहुत ज़्यादा है। हमारे बच्चे दुनिया में कहीं भी जाके कम्पीट करते रहें, ऐसी बात नहीं है। हमारे जो बच्चे दूसरे सिस्टम में पढ़ते हैं, दूसरे फॉर्मल एजुकेशन में जाते हैं, या अमेरिका में बैठे हुए हैं या दूसरे मुल्क में, वो बच्चों ने नाम रोशन पाकिस्तान किया हुआ है। इरफा करीम रंधावा को देख लें। इरफा करीम रंधावा का एक नाम है कि उस बच्ची ने पूरी दुनिया में रिकॉर्ड बना दिया है। हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है। हमारे पास बेसिकली उनको पॉलिश करने के लिए हमें अपनी एजुकेशन सेक्टर को रिफॉर्म करने की जरूरत है। इसमें सिलेबस सबसे पहले आता है कि हम उसको रिफॉर्म करके टेक्निकल एजुकेशन की तरफ लेके आएँ, ना कि हम बच्चों को किताबें रटा लगवाते रहें। अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच एंड वेरी। चलिए, वीडियो यहीं पर खत्म हो गया है। देखिए, पहली बात तो इंडिया और पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम की कोई भी बराबरी हो ही नहीं सकती, कोई मतलब कंपैरिजन भी नहीं करना चाहिए।
बट हाँ तब भी ये जो भाई ने बोला है तो मैं एक चीज जरूर बता देता हूँ यहाँ पर कि आप लोगों ने अपने बच्चों को लगा रखा है किसी और डायरेक्शन में। इस चक्कर में बिल्कुल डेफिनेटली मैं ये बात मानता हूँ कि पाकिस्तान के बच्चों में भी टैलेंट होगा, मैं इसे डिनाई नहीं करता हूँ, बट आप लोगों ने उस टैलेंट को कहां पर आप लोग यूज कर रहे हो, मेन बात वो है। आप लोगों ने इतनी नफरत, अपनी जड़ों के अंदर इतनी नफरत फैला रखी है आप लोगों ने कि वो बच्चा पैदा होते ही ये बोलता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, क्योंकि बच्चा वही सुन रहा है जो आप लोग बात कर रहे हो। जैसे अगर आपके यहाँ पे न्यू बॉर्न बेबी अगर आप इंग्लिश में बात कर रहे हो तो वो इंग्लिश तो उसकी कमांड अच्छी हो जाएगी अपने आप, क्योंकि माँ बाप दोनों बोल रहे हैं। या अगर आप कोई और लैंग्वेज बोल रहे हो तो मराठी वाला, हमारे यहाँ पे मराठी बच्चा मराठी बोल लेता है क्योंकि उसके पेरेंट्स बात कर रहे होते हैं। तो ऐसे ही आप लोग जो बात कर रहे हो वही उसके जहन में बस जाती है और फिर वो उसकी जिंदगी भर नहीं निकलती। आप कितना भी समझाने की कोशिश कर लो उसको, उसकी रूट्स फिर वहीं जम जाती है। तो आप लोगों ने अपने बच्चों को गलत डायरेक्शन में लगा रखा है, जबकि आप लोगों को उन बच्चों को डायरेक्शन में लगाना चाहिए एजुकेशन के अंदर कि बेटा पढ़ो। फिर बाद के अंदर सिलेबस आता है, एजुकेशन सिस्टम आता है, पर पहले जो नींव होती है वो घर से डलती है, वो ही आप लोगों ने गलत डाल रखी है। चलिए मिलते हैं फिर किसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।